और ये तस्वीर बेहद अहम है। ये तस्वीर देखिए, बीच में गृह मंत्री अमित शाह, उनके ठीक बगल में एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी मुस्कुराते हुए, फडणवीस भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शिंदे के चेहरे से मुस्कुराहट गायब है। यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है। इस तस्वीर को अगर आप देखें, डिकोड करें, एकनाथ शिंदे के अलावा सभी मुस्कुराते हुए नजर आए। सबसे पहले तस्वीर भारत 24 पर आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर से एकनाथ शिंदे की मुस्कान गायब है। हालांकि अपने सीरियस लुक की वजह से उनकी एक पहचान जरूर है पॉलिटिकली, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए तमाम नेता जो हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। एकनाथ शिंदे यहां सीरियस हैं और अजित पवार गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं। अमित शाह उस गुलदस्ते को लेते हुए दूसरी तरफ किनारे खड़े हैं देवेंद्र फडणवीस, और यह तस्वीर इस चीज को दिखाती हुई, क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे, जो तस्वीर पहले से ही क्लियर थी, इस पर यह तस्वीर और ज्यादा मोहर लगाती हुई। शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहद अहम ये तस्वीरें, जहां गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस वक्त बैठक जारी है। सुनील तटकरे भी दिख रहे हैं ठीक बाईं तरफ, और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजित पवार, दूसरी तरफ जेपी नड्डा, शिंदे और फडणवीस। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यही है कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर इसमें मुस्कान नहीं है। बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए, तमाम नेता जो हैं वो सहज नजर आ रहे हैं, और अजित पवार यानी कि जो भी फॉर्मूला है उससे सहमत है, कम से कम उनके चेहरे का हाव भाव यही बता रहा है। बाकी तस्वीर जैसी ऑफिशियल जानकारी आती है, औपचारिक तौर पर घोषणा की जाती है और ज्यादा साफ होगी, लेकिन इस तस्वीर से ये माना जा सकता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अदिति, इस तस्वीर के क्या माने हैं, कैसे डिकोड किया जाए इसे? मैं तो चाह रही थी कि आप बोलते रहें आयुष, क्योंकि इस तस्वीर के जो मायने आप निकाल रहे हैं वो बेहद खास है और एकदम सटीक के आसपास नजर आ रहे हैं, क्योंकि तस्वीर बहुत कुछ कहती है। और अगर हम पूरा जो सामूहिक तस्वीर आई है वो देखें तो सबको ही मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। सुनील तटकरे से लेकर प्रफुल्ल पटेल से लेकर जेपी नड्डा से लेकर अजीत पवार से लेकर अमित शाह से लेकर और देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अगर एक शख्स हैं जो लाडला भाई हैं, वो मुस्कुराते नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर दूसरी फोटो देखें तो जिस तरीके से वो फोटो खिंचवा रहे हैं, जाहिर तौर पे भारी मन नजर आ रहा है। ऐसे में वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। शायद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली से ये कहा गया कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए और हम जो करेंगे वो महायुति के लिए बहुत अच्छा होगा और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप विश्वास कीजिए। और जिस तरीके की अटकलें चल रही हैं मीडिया में, उसको खत्म करने के लिए और एक और तस्वीर अदिति हम दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं अदिति, और ये तस्वीर भी उतनी ही खास है जितना जिसका जिक्र आप कर रही हैं। इसमें भी शिंदे बिल्कुल ही मुस्कुरा नहीं रहे हैं, और इस तस्वीर में हाथ देखिए शिंदे का, दोनों हाथ उनका नीचे है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत खुश नहीं है। वो तस्वीर जिसका जिक्र हम करें, देखिए तस्वीर से ही पूरी तस्वीर पॉलिटिकल क्या होगी, पिक्चर ये क्लियर हो गई है। एक तस्वीर से पॉलिटिकल पिक्चर कैसे क्लियर हो सकती है, ये बयां करती है। अजित पवार ने गुलदस्ता दिया, अजित पवार मुस्कुरा रहे थे, शाह मुस्कुरा रहे थे, फडणवीस बगल में खड़े थे मुस्कुरा रहे थे। फडणवीस गुलदस्ता दे रहे हैं, फडणवीस मुस्कुरा रहे हैं, अमित शाह भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन शिंदे का ध्यान भी कहीं और है, नजरें भी कहीं और, कैमरे की तरफ वो देख भी नहीं रहे हैं। चेहरे से मुस्कान पूरी तरह से गायब है, जिसका जिक्र अदिति डिकोड करते हुए कर रही थी। आप बताइए। बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि एक तस्वीर पॉलिटिकल सिनेरियो को क्या कुछ यहाँ पर बयां करती है। अब सवाल ये है कि देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें, गुलदस्ते दे दिए हैं, एक दूसरे को स्वागत सत्कार हो गया है, अब बात होगी पावर शेयरिंग की। मैं माफी के साथ एक बार रोक भी रहा हूं आपको। अजित पवार ने गुलदस्ता दिया, फडणवीस ने भी गुलदस्ता दे दिया, दो तस्वीरें हमने देख ली। क्या तीसरी तस्वीर भी आएगी जहां शिंदे भी गुलदस्ता दे रहे होंगे शाह को, कम से कम मुस्कुराहट के साथ? बिल्कुल उम्मीद करते हैं। और हमने जब ये तस्वीरें हमको मिली तो हमने यही उनसे जिस सोर्स से आई है उनसे यही मांगा है कि तीसरी तस्वीर का इंतजार है, और अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो जिसका आपको, हमारे दर्शकों को और हमको इंतजार है, क्योंकि जाहिर तौर पे आए हैं तो एक कर्टसी होती है,
लेकिन अभी तक वो तस्वीर नजर नहीं आ रही। अब देखिए, जो मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा है विधायक दल की बैठक में ही होगी। आज इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, लेकिन पावर शेयरिंग को लेकर और खास तौर पे देखिए बहुत डे टू डे इस तरह से एकदम माइन्यूटली चर्चा नहीं होगी। संभवतः पहले विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम और 2 डिप्टी सीएम, तो हो सकता है इनिशियली केवल 3 लोग ही शपथ लें और फिर ये पूरा जो पावर पोर्टफोलियो शेयरिंग होगा। लेकिन ये बात तय है, क्योंकि जब अगर मुख्यमंत्री की जिस भी तरह से स्थिति होती है, बाकी के जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो ये जरूर कहेंगे कि उनकी आस ये होगी कि उनको कौन से मंत्रालय दिया जाएगा और महाराष्ट्र के लिहाज से कौन से मंत्रालय महत्वपूर्ण है। लेकिन आयुष, सारी बातों का सार ये है कि अगर शिंदे इस तरह से रहेंगे तो ये तस्वीर दिल्ली में तो कहती है बहुत कुछ, लेकिन जब ये तस्वीर महाराष्ट्र पहुंचेगी तो शिंदे गुट के शिव सैनिक इस तस्वीर को देखकर क्या महसूस करेंगे, और जब ये तस्वीर उद्धव ठाकरे गुट पर पहुंचेगी तब उद्धव ठाकरे क्या कहेंगे। क्योंकि हमें किसी को नहीं भूलना चाहिए कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव 2 महीने बाद है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का राजा आमची मुंबई जिसे कहते हैं, आमची मुंबई का राजा होगा। इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और उसकी ताकत और उस वर्चस्व को पूरी तरीके से संभालने या किसी और की ताकत को खत्म करने के लिए बीजेपी शिंदे को प्लेसमेंट उस तरीके से देगी जो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा। पर ऐसे में इस चेहरे और इस तस्वीर से तो नजर आ रहा है कि फिलहाल शिंदे खुश नहीं है। अब ऐसे में अजीत पवार ने तय कर रखा है कि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और 8 मंत्रालय लेंगे। और अब शिंदे के मन में क्या कुछ है, कैबिनेट की एक बर्थ दिल्ली में, इसके अलावा अगर डिप्टी सीएम होता है तो क्या कुछ, और क्या वो डिप्टी सीएम बनने को राजी हैं। लेकिन शिंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। 2.5 साल का जो पूरा कार्यकाल है वो बीजेपी ने दिया है, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन अगर आपको बीएमसी के और लोकल बॉडीज के चुनाव फरवरी में अच्छे से लड़ने हैं तो आपको एक मराठा चेहरा भी चाहिए, ब्राह्मण चेहरा है, वर्चस्व है देवेंद्र फडणवीस का। तो अब आपको ओबीसी फैक्टर का क्या करना है, तो क्या पंकजा मुंडे को आप प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे ओबीसी फैक्टर के लिहाज से। तो बीजेपी के सामने भी ये राह आसान नहीं है, क्योंकि अभी बीएमसी का चुनाव बाकी है, अभी 16 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं। तो लेकिन ये तस्वीर तो यही कहती है कि शिंदे खुश नहीं है। और अगर ये तस्वीर अब महाराष्ट्र पहुंचेगी सोशल मीडिया की दुनिया में तो शिवसैनिक, उद्धव ठाकरे, विपक्ष, महायुति जाहिर तौर पे इसको जिस तरीके से प्ले करेंगे, वो कितना फायदा ऑपोजिशन को और कितना नुकसान शिंदे को देता है ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने यह कहना शुरू कर दिया है कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है, शिंदे का संगठन खिसक गया है, लौट के हमारे पास आ रहा है। तो बीएमसी का वर्चस्व उद्धव ठाकरे अभी भी अपने पास रखना चाहते हैं। वो वापस लेने के लिए बीजेपी को आगे जो भी फैसले होंगे वो सोच समझ के लेने होंगे और शिंदे का प्लेसमेंट बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से करना होगा। बीजेपी उनके रोल को डाउनप्ले बिल्कुल नहीं कर रही है, लेकिन उनका रोल होगा क्या अदिति, ये सबसे अहम सवाल है। जैसा आप खुद बता रही हैं कि अगले साल 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव है, बीएमसी का इलेक्शन है जहां का बजट 65,000 करोड़ तक का होता है। छोटे राज्यों का जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा बजट जो है बीएमसी का है। और उद्धव ठाकरे का वो आखिरी किला भी है जिसे बीजेपी बिना शिंदे की मदद के गिरा नहीं पाएगी, नहीं ढहा पाएगी, बिल्कुल नहीं ढहा पाएगी। अब उसमें देखिए, अब क्या शिंदे की तरफ से, उनके संबंधित लोगों की तरफ से ये भी इंडिकेशन आया है कि अगर आप हमें डिप्टी सीएम ऑफर करेंगे तो क्या वो सारे मंत्रालय दे सकते हैं जो देवेंद्र फडणवीस को दिए थे। बीजेपी के पास भले ही ये त्रुप का इक्का हो कि देवेंद्र फडणवीस 5 बार सीएम रहकर डिप्टी सीएम बने थे, तो फिर मांग यही होगी कि ठीक है, फिर वही सारे मंत्रालय हमें दिए जाएं, जिसकी तैयारी में बीजेपी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे में अब महत्वपूर्ण मंत्रालय आते हैं, अर्बन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत बड़ा बजट भी होता है। फिर आता है इरिगेशन, अगले साल इरिगेशन और अगले 5 साल इरिगेशन के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं पूरे महाराष्ट्र में। फिर पीडब्ल्यूडी बेहद महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र के लिहाज से, हर राज्य में महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या वो ये रखना चाहते हैं, ये सब तमाम बातें चलकर आई हैं अंदर के सोर्सेस से। ऐसे में बीजेपी के महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं ये, तो बीजेपी कहाँ पर खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, कहाँ पर राइट प्लेसमेंट शिंदे का देती हैं, तो ये बहुत कुछ अभी अंदर सोचने समझने की बात है। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है, परसों कैबिनेट की बैठक के बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की 40 मिनट बैठक हो गई थी। इसके अलावा आज सुबह जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की 1 घंटे बैठक हो गई है।
है। और इसके अलावा जेपी नड्डा अमित शाह की भी इन बैठक शुरू होने से पहले 40 मिनट बैठक हो गई है। तो अदिति, सब माना कुछ जाए कि यह BJP ने तस्वीर अपने मन में तैयार सिर्फ करा हुआ डिस्कस है, होके क्लियर लेकिन होगी, BJP भी विधायक दल की बैठक में ही ऑफिशियली इसको अनाउंस किया जाएगा, या आज औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है? एब्सोल्युटली, अगर अनाउंसमेंट की बात है तो ये मुख्यमंत्री चेहरा विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। ये बात अलग है कि अगर कोई नाखुश रहा या कोई ज्यादा खुश रहा और वो बातें छन छन के बाहर आई, लेकिन अमित शाह अक्सर ये बात कहते हैं कि जो उनसे खास तौर पे मिलके निकलता है कि ये बात आपकी और हमारे बीच में ही है। लेकिन जाहिर तौर पे यहाँ पर बहुत सारे गुट हैं, तो छन छन के कोई बात आ सकती है ना। तो आज शाम को कोई अनाउंसमेंट होगा, ना ही मीडिया को मुझे लगता है कोई रूबरू होगा इस पे, कोई बाइट देने वाला है, कोई एक्सप्लेन करने वाला है। अब तो सूत्रों से जो खबरें चलेंगी वो चल सकती हैं, लेकिन असल में आधिकारिक रूप से तो विधायक दल की बैठक में ही ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन है। जी, अजित पवार अपने पोजीशन को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि फिर से वही बात होगी कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज को ही डिकोड कर रहे हैं, लेकिन जो उनके चेहरे पर भाव है कम से कम वो दर्शा रहा है कि उनकी स्थिति क्लियर है। क्या ये माना जाए? बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नंबर ले लिए फिर, और सरकार में वो रहेंगे। दूसरी बात है उनकी चाह डिप्टी सीएम से आगे नहीं थी। बस वो ये चाहते हैं कि फाइनेंस उनके, वो ये मानते हैं कि बीजेपी इस बार फाइनेंस किसी और को देना चाहती होगी, और अजीत अगर शिंदे नहीं मुख्यमंत्री बनते तो वो फाइनेंस भी मांग सकते हैं। लेकिन अगर अजीत पवार की कोई आस्क है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री और 8 मिनिस्ट्रीज हैं।